बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम सभी कोरोना नामक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता वाली जिंदगी फिर से जिएंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में बांध कर रखने का प्रबंध करें। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। अरहर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, वर्षा के जल को तालाब में बांध कर रखने का प्रबंध करें, क्योंकि इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से जहां बचाया जा सकता है, वहीं रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। कोरोना काल में किसानों को सब्जी की खेती से कम लाभ हो रहा है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बढ़िया लाभ हासिल किया जा सकता है। किसान भाई, बेहतर तकनीक और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके तहत फसल की जरूरतें खेत से ही पूर्ति होती है। खाद पशुधन से मिलता है और कीटनाशक पशु के मलमूत्र के अलावे कीटनाशक पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर कृषि की सभी जितनी भी पद्धति है उसको समावित किया गया है। और ये समेकित कृषि प्रणाली को इस तरह से देखा जाता है कि जो आप लगा रहे हैं फसल को, उस फसल को क्या क्या आवश्यकता है वो आपके खेत से ही निकले। चाहे उसको अगर खाद की आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसको खाद के रूप में जो आपका पशु है वहाँ से मिल पाए, और स्प्रे के लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने उसी जगह से आप लोग कुछ फसलों को ऐसा कीजिए कि उसमें आप स्प्रे भी कर पाएँ, कीड़े बीमारी को नियंत्रित रख पाएँ। तो समेकित कृषि प्रणाली एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका अर्थ भी बहुत ब्रॉड सेंस में है, लेकिन छोटे रूप में हम जानेंगे तो समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा उद्यम है जिसके अंदर कृषि की अच्छी प्रणालियों को समावित करके आप कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। दलहनी फसल अरहर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। अरहर की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। अरहर टार जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, बीज बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो बिना देर किए चलिए फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। झारखंड के किसान सब्जी फसल भिंडी की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए विज्ञान सम्मत तरीके से खेती करना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भिंडी हमारे भारत देश की एक प्रमुख सब्जी है। रांची ज़िले में भी हमारे किसान भाई इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। ये इस सब्जी में मुख्य रूप से ये अपने अपरिपक्व फलों के लिए तोड़ी जाती है, जिसका हमारे द्वारा सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक पौष्टिक सब्जी है जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो जब हम इसकी खेती के बारे में बात करते हैं तो कुछ वैज्ञानिक पहलुओं पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसके क्रम में जो सबसे पहली बात आती है, जो सबसे प्रमुख बिंदु है, वो आता है भूमि का चुनाव। तो जो भिंडी की खेती है ये हम 2 मौसम में कर सकते हैं, एक गर्मा मौसम में और एक आपका बरसात के मौसम में। तो हमारे कुछ किसान भाइयों द्वारा गर्मा में इसकी खेती की गई होगी और अभी भी वो जून जुलाई महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो है भूमि का चुनाव। चूँकि एक बरसाती फसल होती है तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें किसी भी दशा में पानी लगने की संभावना ना रहे। सबसे पहले बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जो उर्वर होनी चाहिए, जिससे अच्छी मात्रा में जीवांश पदार्थ हों, ऐसी भूमि का हम चुनाव करें। यथासंभव इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है किसी भी दिशा में पानी का जमाव ना होने पाए, ऐसी ही भूमि का चुनाव करें। और खेत की तैयारी के समय जल निकास के लिए अच्छी प्रकार से नालियों का भी प्रबंध करें। खेत की चूँकि हमारे जो ऐसी ये भिंडी की जो फसल होती है इसकी जड़ काफ़ी गहराई में जाती है, तो इसके लिए हमें पहली जुताई गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 हल्की जुताई करके पाटा लगा के खेत को समतल कर देना चाहिए। हमारे किसान भाई जानते हैं जैसा कि रांची ज़िले में और झारखंड राज्य में बहुत सी ज़मीन जो है वो अम्लीय मृदा उनमें पाई जाती है। तो उसके लिए हमें 1 किलो से 1.25 किलो बुझा हुआ चूना प्रयोग करना चाहिए अम्लीय मृदा के सुधारक के रूप में। इसको जो है 15 दिन पूर्व ही ये कार्य कर लें। अंतिम जुताई के समय भूमि में जो है 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 40 से 45 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट एवं इतनी ही मात्रा हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश की खेत में मिला देनी चाहिए अंतिम जुताई के समय। बीज से पौधा बनता है और पौधों में फल लगते हैं, जिसे हम उपज कहते हैं। यानी तय है जैसा बीज होगा वैसी ही उपज होगी। इस बात को ध्यान में रखकर किसान भाइयों, आप भिंडी के वैसे उन्नत किस्म के बीज लगाएं जो ज्यादा उपज देने में सक्षम हो। अब जो प्रमुख बात आती है वो आती है प्रजातियों के चुनाव की। किसान भाई कौन सी हमारी प्रजातियां जो उन्नत प्रजातियां हैं उनका चुनाव करें और उससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। तो अगर हम इसमें उन्नत प्रजातियों की बात करते हैं तो जो नई दिल्ली पूसा से निकली हुई किस्म हमारी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, तो वो है पूसा A4। पंजाब में से एक किस्म निकाली गई है जो है पंजाब 7। इसके अलावा हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु से कुछ प्रजातियां निकली हैं, जैसे अर्का अनामिका, अर्का अभय हुआ। ये सब जो हमारी परभनी क्रांति एक किस्म है जो परभनी संस्थान से निकाली गई है। तो ये सब जो हमारी प्रमुख किस्में हैं, इनका अगर किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात इन किस्मों में क्या है कि ये जो भिंडी की खेती में एक प्रमुख बीमारी है येलो वेन मोज़ेक वायरस, इसके प्रति ये सब रोधी किस्में हैं। तो अगर हमारे किसान भाई किसी बाहरी यानी प्राइवेट कंपनी के भी बीजों का चयन करते हैं, उनकी प्रजातियों का उपयोग करते हैं, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो इस रोग के प्रतिरोधी किस्मों का ही चुनाव करें। क्योंकि बरसाती किस्म है, बरसाती सब्जी की खेती अभी हम करेंगे, तो इसलिए इसमें इस रोग के आने है तो ऐसी प्रजातियों का ही चुनाव करें जो इस रोग के प्रति रोधी किस्में हों। भिंडी फसल की वैज्ञानिक खेती की एक अहम कड़ी है बीजोपचार।
बुआई से पहले ही किसी भी फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए बीजोपचार जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती के लिए जिस उन्नत प्रभेद का बीज चुने हों, बुआई से पहले उसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि चूंकि रोग और कीटों के प्रबंधन के ही क्रम में हमें सबसे पहले जब हम बीजों का चुनाव कर रहे हैं, बीजों की बुआई से पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है भिंडी की सब्जी में कि सीधी बुआई खेतों में की जाती है, तो इसके लिए इसका रात भर इसे 12 से 14 घंटे के लिए बीजों को पहले भिगो दें। उसके बाद ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके इसका उपचार अवश्य कर लें। उसके पश्चात ही इसकी सीधी बुआई करें। खेतों में बुआई के समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम गर्मा मौसम में भी भिंडी लगाते हैं और बरसात के मौसम में लगाते हैं, परंतु बरसात के मौसम में हमें जो पौधों की बढ़वार होती है वो अधिक होती है, इसलिए हमें दूरी उसकी अच्छी तरह से मेंटेन करनी होती है। कतारों में ही इसकी बुआई करें, कतारों से कतारों के बीच में जो है 2 फीट की दूरी रखें एवं एक कतार में पौधों से पौधे के बीच में हमें 1 फीट की कम से कम दूरी रखनी होती है। किसान भाई, इससे कम दूरी पे कभी भी भिंडी को बरसाती के मौसम में ना लगाएं, अन्यथा फलों की तोड़ाई के समय में समस्या होती है उनकी बढ़वार की वजह से। पौध संरक्षण के लिए लगातार भिंडी फसल की निगरानी करें। भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट, पत्ती फुदका कीट, येलो मोज़ैक रोग और पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने की संभावना अधिक होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख रोग और बीमारियां भी लगती हैं या कीट भी लगते हैं। तो कीटों में अगर हम बात करते हैं तो एक सफ़ेद मक्खी जो हमारी येलो वेन मोज़ैक वायरस जो होता है इसकी वाहक होती है। इसके प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा होती है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। जैसी हमारी फसल हो उस अनुसार इसकी मात्रा को बढ़ा दें। इसमें एक लीफ हॉपर नाम का पत्ती फुदका जो रोग होता है, कीट होता है, वो भी लगता है। इसके उपचार, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना होता है, बुप्रोफेजिन नाम की एक दवा होती है जिसका 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल के उस हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। रोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 प्रमुख रोग हैं। एक है येलो वेन मोज़ैक वायरस, जिसके नियंत्रण के लिए हमने जैसा पहले बताया कि रोधी किस्मों का चुनाव करें, एवं सफ़ेद मक्खी जो है उसके नियंत्रण की व्यवस्था करें। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जो एक रोग होता है, इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा रुएं जैसे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स नाम की जो दवा आती है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करते हुए भिंडी की वैज्ञानिक खेती करें। इससे आपको भिंडी की अच्छी उपज मिलेगी और आप बेहतर आय के भागीदार होंगे। माए माटी, क्या हो गया है तुझे? न सेवा में कमी, न खाद पानी में कमी, फिर ये उपज में कमी क्यों? गंगा, ए गंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। अच्छा चलो चलो। हाँ चलो। माँ, बेटा, आपको क्या हो गया है माँ? सुनो, इसमें सभी जांच लिख दिया है। हॉस्पिटल जाके सभी जांच करवा लेना, वहाँ एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे अपनी माँ का सेवा करना। ठीक? ठीक है सर। सेहत का आईना ये हेल्थ कार्ड। जी सर। मेरे खेत की माटी भी तो मेरी माँ है, मैंने इसके स्वास्थ्य की तो खैर खबर नहीं ली। मिट्टी की भी स्वास्थ्य जांच करवाऊंगा, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाऊंगा। फलों में आम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शायद यही वजह है कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। हाल के वर्षों में झारखंड में आम के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी इससे और ज्यादा उत्पादन और ज्यादा लाभ की गुंजाइश अभी बनी हुई है। किसान भाइयों, आप जिस जतन से आम को पैदा करते हैं, उसी जतन से उसकी तोड़ाई के बाद उसका प्रबंधन भी करें। इसके लिए सबसे पहले जो है वो जब हम
फल को प्राप्त करेंगे तो उसी समय हमको विशेष ध्यान है कि हमारा क्वालिटी युक्त जो है वो फल प्राप्त हो। तो इसके लिए जो है किसान भाई कम से कम ये करें कि वो प्रॉपर उसका फर्टिगेशन जो होता है वो आप आम लेते हैं, चूँकि ये फलदार वृक्ष है तो इसमें समयानुसार जो है वो बारिश से पहले आप इसमें जो है जो खाद लगता है जैसे कंपोस्ट खाद है या केमिकल खाद है वो समयानुसार दें। और जब फल आपका जो है तैयार हो जाता है तो शुरुआती अवस्था जिस समय तैयार होने लगती है उस समय देखते हैं कि मधुआ कीट का अटैक होता है और उसमें सूटी मोड़ लाता है। तो वो शुरुआती अवस्था को भी हमको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन हुआ तो हमारा आम का जो फल है उसमें जो काले रंग के ऊपर स्पॉट आते हैं वो धब्बे नहीं आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हम लोग अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जितने फल हैं वो पूरा का पूरा फल जो है वो आपका एक शेप में आना चाहिए, एक तरह का आना चाहिए, एक साइज का आना चाहिए। इसके लिए हमको प्रॉपर फर्टिगेशन करना होगा, तभी हम जो है उसमें बेहतर फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आम फल तोड़ने के तरीके और तोड़ाई में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जान लें। फल को डंडे से मारकर ना तोड़ें, उसे किसी चाकू या उपयुक्त कटर से फल से जुड़ी शाखाओं सहित काटें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या होता है कि किसान भाई उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन तुड़ाई करने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं है और ना ही वो तुड़ाई का मेथड को जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जिसके वजह से उत्पादन बेहतर होते हुए भी जो बाजार में लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है। उसके लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले कि आप जिस समय फल उनका तैयार होता है, लोग क्या करते हैं सिर्फ फल को तोड़ लेते हैं। तो फल को नहीं तोड़ना है, उसके जहाँ से जो है वो टहनी से एक मंजर का जो शाखा निकलता है वो वहाँ ऊपर से जो है उसकी तुड़ाई होनी चाहिए। तो वो प्रूनिंग जो है इसका फल को हार्वेस्टिंग का यंत्र के साथ आप हार्वेस्ट करके और बहुत सावधानी के साथ उसको एक साथ गुच्छे में जमा करके और उसको कैरेट है वो प्लास्टिक कैरेट में उसको डाला जाता है। ये काम जो है एक तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमको कोई सीढ़ी वगैरह है तो सीढ़ी से वो फल के पास हम पहुंच करके उसको सावधानी से तोड़ करके वही ऊपर का शाखा के साथ जो है उसको तोड़ करके और एक साथ उसको लाते हैं। तीसरा जो है ये ध्यान इसमें रखते हैं कि कोई अगर औजार है तो वो उसका जो है छिलका में वो सटे नहीं तो उसमें जो है रैशेस आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, इसका भी ध्यान रखते हैं। और एक बात है कि जब भी हम फल की तुड़ाई करते हैं तो ज़रूर चश्मा ज़रूर पहने या आपका जो है एक मास्क टाइप का जो है वो कवर लगा लें, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो उसका जो लैटेक्स है वो लैटेक्स आपके जो गोंद कहें या उसमें जो है जो द्रव निकलते हैं उससे जो है आपके जो शरीर है, स्किन है, उस पर रैशेस आ जाएंगे और थोड़े से जो है वो खुजली आपका इचिंग करेगा। तो उसके लिए भी ध्यान है कि हमको फुल कवर वाले कपड़े पहन लेना चाहिए। उसके बाद जो है आप चश्मा से अपने आँख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आँख में भी जो है आपका डैमेज हो सकता है। और साथ में जो है इसका तुड़ाई करते समय वो भी ध्यान देना है कि हमारे फल को किसी प्रकार से चोट ना हो। होता है कभी कभी तोड़ने के समय नीचे गिर जाता है तो उसको आप ग्रेडिंग कर दीजिए, उसको पहले ही अलग कर दीजिए, नहीं तो वो जो यहाँ पे रखेंगे वो तुरंत वो रॉटिंग होगा और अन्य दूसरों फसल को भी वो फल को ख़राब कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम तुड़ाई करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारा फल जो है वो पूरा सेफ साइज का जो फल मिल रहा है उसमें किसी प्रकार का दूसरे फल के साथ जो है वो चोट लगा हुआ, ग्रसित हो या कीड़ा लगा हुआ, वो फल को आप उसी समय ग्रेडिंग करके अलग कर दीजिए। आम फल की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन का उद्देश्य होता है आम की गुणवत्ता को बरकरार रखना ताकि उसका मूल्य संवर्धन किया जा सके। मूल्य संवर्धन के दो सबसे खास कार्य हैं, ग्रेडिंग और पैकेजिंग। देखिए ये एक महत्वपूर्ण है। जब मान लीजिए आप तोड़ लेते हैं, अब तोड़ने के बाद इसको क्या है कि इसको देखेंगे कि हम लोग मतलब तोड़ लिए, उसके बाद एक बांस का जो है हल्का रैक बना लेते हैं और जो डंटी शाखा के साथ लाएं उस शाखा को तोड़ करके 30 मिनट तक उल्टा आम को हम लोग लंबा से वहाँ पर बिछा देते हैं ताकि वो 30 मिनट में जितने लैटिक्स हैं वो उसके पूरा जो है ड्रॉप हो जाए, निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो 50% जो है वार्म वाटर में, गर्म पानी में उसको डाल करके आप जो है थोड़ा सा मतलब 10 मिनट तक छोड़ दें ताकि वो जो है उसका जो कवर में जो भी उसके फंगस है या इंसेक्ट के इंसिडेंस हैं वो साफ़ हो जाएं और आपका जो लैटिक्स है वो धुल जाए। एक ये कर सकते हैं, या आपका जो है एलिमोसोलोर बोर है या आपका जो है 5% जो है आपका
चूना है, ये आप जो है इसका व्यवहार कर सकते हैं। घोल में अगर आप 25 से 30 मिनट तक इसको डुबा देते हैं चूने का पानी में, और फिर उसके बाद निकाल करके आप साफ़ करते हैं, तो उससे जो है उससे आपका जो है जो उसमें दाग है वो आपका धब्बे नहीं होंगे और स्किन जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें ज़रूर ध्यान देते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है वो बाज़ार में ले जाने में किसी प्रकार का आपका जो है इसमें दाग धब्बे नहीं मिलेंगे, उसका बेहतर दाम मिलेगा और अच्छा दाम आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आम के फल से अधिक लाभ लेने के लिए कई बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, जैसे तुड़ाई के वक्त आम कितना पका है, ये फल कितने दिनों बाद खराब होने लगेगा, ये फल देश के दूर राज्यों में भेजना है या नज़दीकी बाजार में। इन बातों को ध्यान में रखकर आम के फल को कागज में लपेटकर टोकरी या कैरेट में पैक कर सकते हैं। आम की तुड़ाई के बाद एक जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग उसको ग्रेडिंग करने की बात करते हैं तो पहले जो है आम को हम लोग वॉश कर देते हैं। ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिफॉर्म साइज का, एक ही तरह के एक ही साइज का आम का बाज़ार में जाने से एक ही कलर का उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए ग्रेडिंग इसकी अति आवश्यक है। ग्रेडिंग तो करना ही चाहिए और ग्रेडिंग करने से आपको जो है ABC ग्रेड का जो है वो आम को अलग अलग मूल्य से बाज़ार में आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पैकेजिंग करने में भी आप उसको थोड़ा सा सहायता आप कागज़ के सहायता से दें ताकि उसमें जो है वो आपस में रब ना करे और उसका जो स्किन है उस पर किसी प्रकार का जो है स्क्रैच ना आए और आपको वो बाज़ार में अधिक से अधिक उसका मूल्य भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आम फल की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन जितना कुशल होगा, लाभ उतना ही बेहतर होगा। प्रबंधन की जानकारी आपने लिया, अब इस जानकारी से लाभ लेने की तैयारी शुरू कर दें। आज के अंक में इतना ही। अब हम चाहेंगे कि आप हमें विदा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी कलम ताकि आप हमारा पता लिख सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से यूं ही आपके साथ बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।